हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 89 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो चलिए आज अपना करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 90 नंबर क्वेश्चन। ओके, जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नया है कि उन्होंने ये पूछा है कि 1 रुपये में रबड़ों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें फिर ये वाला। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपके कि रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब प्राइस तो गिर गया। ठीक है, 25% की कमी हुई प्राइस में, तो पूछ रहा है 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद पाता है। मतलब वो 1 रुपये में पहले जितनी रबड़ खरीदता था उससे 2 और एक्स्ट्रा खरीद लेता है, तो उसी का मतलब नंबर पूछा उन रबड़ों का। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखो बेटा, पूछा है कि 25% की कमी हुई है। 25% की कमी यानी 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। जैसे अब 25% का मतलब क्या होता है बटे में 100, और 25/100, 25/100 को क्या लिखेंगे अपन 1/4। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 25% कमी यानी 1 रुपये की कमी हो गई। कितने में? 4 रुपये में। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं रेशियो में कि पहले 4 रुपये में वो वस्तु मिल जाती हैं, अब वो 3 रुपये में मिलेगी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ 1 रुपये गिनने से? 1 यूनिट अपन को पेंसिल या रबड़ ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है, यानी 1/3 ऐसा बोला था हमने। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 1 यूनिट का फ़ायदा है यहाँ पर। देखिए पहले 4 रुपये फिर अब 3, तो इससे क्या फ़ायदा 1। ये अपने रेशियो में 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ। और बुक क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक। ये आपकी बुक बोल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का मतलब होता है 2 रबड़ अधिक। रबड़ को आर से डिनोट कर दें। ठीक है, तो 3 यूनिट का मतलब हो जाए 2 3 6, मतलब 6 रबड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 रबड़ खरीदता है अब, और एक्स्ट्रा कितनी मिलती हैं उसको? 2 रबड़ और। ठीक है, देखिए पहले देखिए पहले 6 रबड़ खरीदता है उतने ही रुपए में। अब कितनी रबड़ खरीद लेता है? 6 और 2 8, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा मिल रही ना, प्राइस कम हो गए, तो 8 रबड़ मिलेंगी उसको। कितने रुपए में? 1 रुपये में ही। तो दोनों आपके आंसर निकल आए, पहले वाले और बाद वाले। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा हो आप सॉल्व आंसर बता सकते हैं। वो कह रहा है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी आपसे पहले वाले प्राइस पूछ रहे हैं, तो जी है जी। 1 रुपये में पहले 6 खरीद पाता है, अब 8। ओके, इसका देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये बाद में क्या निकलता था जब ग्राम वाली बात होती थी, रुपये पर केजी। ठीक है, लेकिन इसमें रुपये नहीं, इसमें पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी रबड़, तो रबड़ है 8। ठीक है, 1 रुपये में 8, और प्राइस जब कम नहीं हुए थे तो 6 रबड़ मिलती थी, अब 25% कम हो गए तो अब 8 रबड़ मिलेगी, वो भी 1 रुपये में। ओके, तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप जो भी प्रश्न में आंसर पूछे आपसे वो टिक कर देना। ओके, और इसका मतलब ये होता है ये रुपये होते हैं, ये प्राइस होते हैं, ये क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें क्वांटिटी नहीं, इसमें नंबर है। कितनी रबड़, तो 8 रबड़, इसमें 6 रबड़। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है 91 वाला कि किसी वस्तु के मूल्य में 33 की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद पाता है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज और आपके जो डेटा हैं वो चेंज किए हैं, भाषा बिल्कुल चेंज नहीं हुई क्वेश्चन की। ओके, देखिए तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए
देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 33% की क्या हुई है, कमी। ठीक है, 33% को क्या लिखेंगे बेटा, 1/3, यानी 1 यूनिट की क्या होगी, कमी। यानी जो प्राइस पहले 3 रुपये का था अब वो क्या हो गया, 2 रुपया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, 1 यूनिट वस्तु ज़्यादा मिलेगी अपन को। ठीक है, जब प्राइस कम होगा तो मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो इसको क्या कैसा लिखेंगे अपन, 1 और जे वाला 2, यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ अपने अनुसार। और बुक के अनुसार क्या है, 4 वस्तुएं बोल रहा है ना। देखिए 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट मतलब 4 और 2 यूनिट का मतलब होगा यहाँ 8 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, 8 वस्तुएं ज़्यादा खरीदी जा सकती हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पहले पहले अपन 8 वस्तुएं खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ तो 8 तो खरीदेंगे और एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 4। तो कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 12। ठीक है, और वो कितने में, 1 रुपये में। यहाँ भी 1 रुपया है, यहाँ भी 1 रुपया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 रुपये में 8, यहाँ पे 1 रुपये में 12, यानी रुपये घटने से पहले 8 वस्तुएं खरीद लेता था, अब कितनी खरीद लेता है, 12, यानी अब 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद लेता है। ठीक है, आपने अगर पहले ये कंसेप्ट देखा होगा जब हमने स्टार्ट किए थे, तो आप लोगों ने इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने इस ट्रिक को एक एक समझाया है कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब तो अपना क्या है, आप कंसेप्ट कर ही चुके हैं, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और जिसने ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इससे पिछले वाले वीडियो देखें। ठीक है, क्या क्या है कि हमने ये इस वीडियो के इस चैप्टर के कंसेप्ट पहले दूसरे तीसरे वीडियो में समझाए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप पहले जाएं और पहले वाली वीडियो देखें। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 92, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। मतलब किसी परीक्षा में पास होना है ना, तो आपको 35% अंक चाहिए। लेकिन एक अभ्यर्थी ने क्या किया कि 40 अंक मिले और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। ठीक है, यानी आप परसेंटेज में लाओगे तो 35% लाना होगा आपको, और अगर अंक में है तो आप, अगर वो स्टूडेंट 40 अंक लाया तो फेल कितने से हो गया, 30 अंक से। यानी आप 40 अंक तो लाए हो, आपको और कितने लाने चाहिए थे, 30, यानी 70 अंक। यानी 70 अंक में पास होगा, और परसेंटेज में कितने से पास होगा, 35% से। यानी ये भी पास है और अंकों में भी पास हो गया। जब ये 30 अंक और अगर स्टूडेंट अगर प्राप्त करता तो ये भी पास हो जाता। यानी पास बराबर पास, तो इन दोनों को इक्वल कर दो और जो चीज़ इक्वल होती है और उसका 100% मान निकाल लो। ठीक है, देखो आपको समझाते हैं हम सॉल्व करके। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, यानी पूर्णांक पूछ रहा है आपसे कि आपके एग्जाम का पूर्णांक कितने का था। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये कंसेप्ट चलता है पास बराबर पास से, यानी पास की वैल्यू इस साइड होनी चाहिए, पास की वैल्यू इस साइड होनी चाहिए, या फिर फेल बराबर फेल, यानी आप पहले फेल की वैल्यू इस साइड रख लें और फेल की वैल्यू इस साइड रख लें। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में डेटा है अपने पास पास वाला, तो इस साइड पास वाला डेटा रखें, इस साइड पास वाला डेटा रखें। ऐसा नहीं कि आपने एक साइड फेल वाला डेटा रख लिया और दूसरी साइड पास वाला डेटा रख लिया। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत। या तो आप फेल फेल रखें या पास पास के डेटा रखें। ठीक है, देखिए देखिए आपका क्वेश्चन है 92। ठीक है, 92 में कह रहा कि 35% तो परसेंटेज में पास हो रहा और अंकों में 40 और 30। ठीक है, वो कह रहा कि पास अगर होना है तो आपको कितना चाहिए, 35% अंक चाहिए। ठीक है, 35%, और अंकों में कितना, अगर 40 अंक लाता है तो वो फेल होगा कितने नंबर से, 30 नंबर से। यानी जितने नंबर से फेल हो रहा उसको भी ऐड कर दूँ, यानी ये भी पास हो गया और ये भी पासिंग मार्क नंबर है, ये भी पासिंग मार्क नंबर है, ये भी पासिंग मार्क नंबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया। तो 35% बराबर 40 और 3 70,
आप इसको काट दो, 35 दूनी 70, यानी 1% का मान होता है 2, तो आपसे 100% का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 200 मार्क। यानी आपका एग्ज़ाम कितने कितने अंक का था, 200 अंक का था। ओके, तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपके अगले क्वेश्चनों में यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व 93 नंबर का, ठीक है। देखिए ये कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण 40% है, यानी पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया, उसकी आए 185 अंक, ठीक है, तो वो क्या हो गया 15 अंकों से फेल हो गया। तो इसमें भी पास पास के डेटा दिए, तो इनको भी जोड़ लो आप, ठीक है। कितना है 185 और 15 है, ठीक है। पास होने के लिए 40% और अंकों में 185 आए हैं उसको, लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया, तो इसको भी ऐड कर लो, क्योंकि अपन को पास पास के डेटा चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे पूर्णांक कितने का था। तो आप कितने अंकों से फेल हो गए, 15 अंकों से, ठीक है। इसमें पहले से 15 अंकों से फेल हो गए, तो इसको भी ऐड कर लिया। तो जे भी क्या है पास, और जे भी क्या है पासिंग मार्क, ठीक है। तो इनको इक्वल कर लो। देखिए 40%, 40% और इसको जोड़ो, 5 9 9 10, ये भी 200 हो गया इनको जोड़ने के बाद। तो 40 कम 40, 40 पंच 200, यानी 1% का मान है 5, तो 100% का मान क्या होगा 500। तो आपका पूर्णांक कितने का था इस 500 का, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन है 94, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए क्या है 40%। अगर लड़कियों को पास होना है तो आप 35% लाएं, अगर लड़कों को पास होना है तो 40%। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। यानी उस बच्चे ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो उसको क्या करनी चाहिए, इतने नंबर और चाहिए, 117 नंबर और उसमें जोड़ लेता। अगर 483 में और नंबर ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, मतलब परसेंटेज में तो पता है लड़कियों को 35% अंक चाहिए, लेकिन अंकों में पता नहीं है। लेकिन लड़कों के दोनों दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखा है 40% और अंकों में भी दे रखा है। तो क्यों ना लड़कों को पहले लड़कों का निकाल लें, ठीक है। चलिए देखिए गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। तो गर्ल्स को क्या है 35% में पास होना है और बॉय को 40% में। तो इनको छोटा कर लें पहले, परसेंटेज से परसेंट चला गया, और 5 सत्ते 35 और 5 आठे 40। इसमें कुछ नहीं तो खाली है, तो इन्हें एक्स लगा दें, ठीक है। अब देखिए देखिए 8x का मतलब क्या हुआ कि लड़कों को क्या 8x में पास होना है और लड़कियों को 7x में पास होना है, ठीक है। अब 8x का मान अपने क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 483 नंबर तो आए हैं, और फेल कितने से हो गया 117 अंकों से। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क दे रखे हैं, और ये 8x भी पासिंग मार्क है। तो दोनों को क्या कर देंगे, क्योंकि पास बराबर पास, तो दोनों को अपन क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखिए 8x बराबर, इन दोनों को ऐड करिए, 483 और 117 को, तो ये अपने ऐड किया तो ये आया 600। तो जब आप 8x को और 600 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा x बराबर 75, यानी 75। x का मान आ गया 75, और आपको गर्ल्स का पता है कि लड़कियों को कितने से पास होना है 7x से। तो 7 का मान 7 की जगह 7 और x का मान निकाल चुके हैं अपन 75। तो ये कितने का आ गया, ये आ गया 525, ठीक है। तो लड़कियों को कितने से पास होना है 525, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था अपना कि लड़कियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने, ठीक है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या था, बॉयज़ का पासिंग मार्क दे रखा था परसेंटेज में और अंकों में भी, तो अपन ने इनसे निकाल लिया। और दे किसका नहीं रखा था, लड़कियों का, और लड़कियों का पूछ रहा था।
तो हमने लड़कियों का निकाल दिया। ठीक है, पहले लड़के का दे रखा तो लड़के से एक्स का मान निकाल लिया और एक्स का मान गर्ल्स में रख दिया तो उसका भी मान आ गया। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 95। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंक 60 और 30% अंक प्राप्त किए, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का है। यानी इसका भी ऐड कर दिया इसने और इसका भी ऐड कर दिया और पूर्णांक पूछ रहा कितने का पूर्णांक हुआ। तो 60 और 30 कितना हुआ 90%। 90% बराबर क्या दे रखा है इसमें 783। ठीक है, तो आप 1% का मान निकाल लीजिए। तो जब आप 783 में 90 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा आपका 8.7। ठीक है, आप जब 100% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 870। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको केवल परसेंटेज का मान रखकर इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर रखना और आप 100 का परसेंट का मान निकाल लें तो आपका पूर्णांक निकल आएगा। ओके, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, मतलब अयोग्य हो गए, किसी परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी कितने बचे होंगे 95% यानी 25%। उस योग्य अभ्यर्थी में 85% क्या है सामान्य वर्ग के हैं, मतलब कुछ बच्चे 100 होंगे किसी एग्ज़ाम में देने के लिए, उसका 5% क्या होगा उनके डॉक्यूमेंट नहीं पर्याप्त होंगे तो उनको 5% को बाहर कर दिया, बचे कितने 95। तो 95 में बेटा 95 का 85%, 95 का भी 85% क्या है सामान्य वर्ग की, मतलब जनरल कोटा से हैं। और किसकी बात हो रही है, और 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं। यानी इसमें दो कैटेगरी है, एक तो सामान्य वर्ग की है, एक अदर की है। अब वो अदर की नहीं बताई, वो ST से हैं, SC से हैं और OBC हैं, लेकिन उसने ये बता दिया कि 85% सामान्य यानी जनरल कोटा से हैं, बाकी जो 4275 हैं वो अन्य वर्गों से हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो कुल अभ्यर्थियों का आवेदन बताइए, मतलब स्टूडेंटों की संख्या बताइए कितनों ने, मतलब कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरते ना, उसके बाद कॉल लेटर मतलब उसके बाद एडमिट कार्ड आता, फिर एग्ज़ाम देने जाते। तो 5% तो आपके अभ्यर्थी क्या हुए थे अयोग्य। ठीक है, तो चलो और समझाते हैं आपको और क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन से और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहली बात आपको पता है कि स्टूडेंट कितने थे 100 टोटल। ठीक है, उसमें से 5% क्या हो गए अयोग्य। ठीक है, तो स्टूडेंट कितने बचे अब 95 जो क्या थे योग्य। ठीक है, योग्य। अब क्या करें, अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है आपका, देखिए इसी का कह रहा है कि 95 का 85% क्या है सामान्य यानी जनरल कोटा से हैं और 15% क्या है अदर कोटा से। ठीक है, तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंट, तो यहाँ क्या कर लें आप एक्स मान लें। ठीक है, नहीं तो सब एक हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज से यहाँ एक्स मान लिया, यानी अपने 100x बच्चे थे, 5x बाहर हो गए, 95x ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 85% क्या थी 95x का 85% थे जनरल कोटा से और 15% अदर कोटा से। आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है। लेकिन आप ये बताइए, अभी आपने पिछला क्वेश्चन हम आप लोगों ने किया तो उसमें बेटा एक क्वेश्चन था पास बाई पास, पास बराबर पास या फेल बराबर फेल। तो आप हमें बताएं इस क्वेश्चन में डेटा किसका दिया होगा, जनरल कोटा का कि अदर कोटा का। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि ये वाला 96 नंबर का कि 85% सामान्य वर्ग के हैं और 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं, मतलब अदर कोटा का नंबर दे रखा है अपने पास।
तो अपन क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे, अदर कोटा से, क्योंकि दोनों डेटा केवल अपने पास अदर कोटा वालों का है। ठीक है, सामान्य वर्ग का नहीं है कुछ, उसमें केवल परसेंटेज दे रखा है उनका, इसका दे रखा है अपना अदर वालों का। तो अपन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अदर कोटा से। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए ये इसका 15%, यानी 95x का 15%, 15% का मतलब हुआ 4275, ये। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे, देखिए ये 95x का 15% था, तो अपन ने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। ये किसके बराबर है, 4275 की, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने पिछला क्वेश्चन पास बाई पास या फेल फेल बराबर फेल, तो बस सेम कंसेप्ट है, इसकी भाषा भर चेंज की है, कंसेप्ट वैसा ही लग रहा है। ठीक है, देखिए और इसको थोड़ा छोटा कर लें। देखिए आप 15% को क्या लिखेंगे, 3/20। ओके, और क्या कटने वाला है, देखिए 19×5 95, 19×2 38, 4×47, 19×2 38, 19×5 95, 225। फिर 1 से 5 से काट दिए तो ये आ जाएगा 5 को 20 और 5 में 25। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए 45 को तो 15 आया, यानी x बराबर क्या, और 15 का और 20 यहाँ भाग में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी 15×20 हो जाएगा, और 15×20 का मतलब होगा 300, यानी x का मान क्या हुआ, 300। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम नंबर पूछ रहा था, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, तो आवेदन कितने लोगों ने अपने अनुसार किया था बेटा, अपने अनुसार किया था 100x लोगों ने, तो 100 का मान तो ठीक है, x का मान कितना निकाला अपन ने, 300, यानी ये हो जाता है 30,000। ठीक है, और अगर पूछता अयोग्य कितने हुए, तो 5×300 यानी 1500 लोगों ने। तो आप पूछते एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है, 95×300। ठीक है, क्योंकि आप x का मान निकाल चुके हैं। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये है अपना अगला क्वेश्चन 98 नंबर का। ठीक है, 98 का क्वेश्चन कह रहा है कि आप अगर परसेंटेज में 30% लाए, वो एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये भी। वो कह रहा है एक विद्यार्थी ने कि 30% अंक प्राप्त किए और वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी आपको 30% तो लाए हैं आप, जितना आपका पूर्णांक था उसका 30% लाए, लेकिन आप पास नहीं हुए। फेल कितने अंकों से हो गए, 1 से 8 अंकों से, यानी आपको 108 अंक 30% में और लाने चाहिए। ठीक है, और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने 52% लाया वो एग्ज़ाम में, तो वो पासिंग मार्क्स से कितना एक्स्ट्रा लाया, 24 अंक, मतलब उसके 24 अंक कम भी होते तो भी पास हो जाता वो। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब वो पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, नंबर पूछ रहा है वो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। ओके, देखिए अपन को करना था 97 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, अपन क्या है 98 पढ़ने लगे, 97 होना है पहले आपका। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन अपना। कह रहा है कि पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, सॉरी, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है वो। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, 30% अंक चाहिए और 5 अंक और। ठीक है, और एक अदर स्टूडेंट है जिसने 40% अंक प्राप्त किए और वो 10% अंक अधिक लाता है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर आप 30% अंक लाते हैं तो आप 5 अंकों से फेल हो जाएंगे, और अगर एक दूसरा स्टूडेंट है उसने 40% अंक लाया तो वो क्या हो गया, 10 अंक ज़्यादा आ गए उसको पासिंग मार्क से। तो अपन को ये निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने अंकों की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको हमने कंसेप्ट बता रखा है कि आप जो भी आपको डेटा दे रखा हो आप उसी को यूज करें। इस क्वेश्चन में डेटा दे रखा है पास बराबर पास का। ठीक है,
और जो, ठीक है, पास बराबर पास का, तो एक अपने पास डेटा ये है, ठीक है, एक 30% वाला है डेटा, एक 40% वाला है, तो आप दोनों को यूज कर लें। तो आप क्या करेंगे, पास बराबर पास रख देंगे, ठीक है। देखिए पास बराबर पास, ठीक है। आप इसका मतलब होगा कि 30% अगर नंबर हैं तो आपको 5 नंबर और चाहिए होंगे, और अगर आप 40% लाते हैं तो आप क्या है 10 अंक एक्स्ट्रा लाते हैं। तो ठीक है, अपन को चाहिए ओनली पास बराबर पास, ठीक है। तो पास से जितने कम हैं उनको जोड़ दें और जितने एक्स्ट्रा हैं उन्हें कम कर दें। अब इनकी तुलना कर दें, अब सॉरी कैलकुलेशन कर दें। आप 30 उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 10% हो जाएगा, और आप माइनस का 10 इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और 5 जी 15, यानी 10% का मान 15। तो आप पूर्णांक निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 150, ठीक है। आपके क्वेश्चन पूर्णांक कितना है 150। अगर आपको पास कितने से होना है बेटा, ये रखी डेटा वैल्यू 30%, ये दे रखी। वो पूछ रहा था कि कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, तो आपको पता है 5 अंक तो हैं आपके पास, 30% का और मान निकाल लीजिए, ठीक है। यानी 100% का मान कितना दे रखा है बेटा 150। तो आप 10% का मान कितना होगा इसमें 15, तो 30% का मान कितना होगा 15 3 45, ठीक है। यहाँ भी 3 का गुणा कर दिया आपने, यहाँ भी 3 का गुणा कर दें, ठीक है। तो 30% का मान कितना होगा बेटा 45, और 5 अंक जी हैं, तो आप कितने से पास होंगे कम से कम 50 अंक से। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 98। इसमें कह रहा है कि बेटा 30 अंक प्राप्त हुए तो 108 अंक से फेल हो जाएगा, और दूसरा अभ्यर्थी क्या है कि 52% अंक प्राप्त करता है तो वो पास से कितना अधिक नंबर लाता है 24 अंक ज़्यादा लाता है, ठीक है। सॉरी पिछले क्वेश्चन के हमने ट्रिक नहीं आपको बताई है, ठीक है, तो वो आप सुन लो। उसमें ट्रिक इन क्वेश्चनों में क्या रहती है बेटा, जो परसेंटेज नंबर रहते हैं उनको तो आप माइनस कर दें, ठीक है। सेम भाषा हो, एक में पास हो एक साइड फेल हो, उसकी ट्रिक है जी। जब एक पास हो एक तरफ डेटा, एक तरफ दूसरी तरफ का, जैसे आपने देखा होगा 30% था और 5 कम थे, ठीक है, और दूसरी साइड क्या था 40%, और उसमें नंबर एक्स्ट्रा थे, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिक यूज करते हैं तो बेटा भाषा का बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। तो आप भाषा देखें, यहाँ पर क्या थे 5% अंक क्या थे कम, और यहाँ 10% 10 अंक क्या थे दे रखे हैं अधिक, ठीक है। जब इस टाइप की भाषा आए, देखो आप भाषा समझ लो पहले, जब 5 अंक क्या थे फेल और 10 अंक क्या थे अधिक, 10% अधिक आए और 5% कम आए, ठीक है। इस टाइप की भाषा में आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए तो परसेंटेज को आप घटा देंगे और जो अंक हैं उनको आप ऐड कर देंगे। कैसे, आपकी परसेंटेज क्या थी, आप 30% थी 40% थी, ठीक है। तो आप इनको 40 और 30 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10%। और अंक क्या थे, एक 5 था एक साइड 10 था, तो दोनों को ऐड कर दो, सेम बन गया वही ट्रिक। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 30% है और 108 अंक क्या हो गया फेल, 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण से कितना अधिक लाया 24। तो इसमें भी ट्रिक यूज हो सकती थी। ट्रिक क्या है, दोनों परसेंटेज को क्या करेंगे आप घटा देंगे, एक तरफ 30 है एक तरफ 52 है, तो परसेंटेज में घटाइए तो कितना बचेगा 52 में जब 30 घटाएंगे तो 22%। और अंक में क्या ऐड करना है, तो मतलब 108 और 24 जी, 108 और 24 जोड़ दीजिए, 108 और 24 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 132, ठीक है। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लें आप, 1% का मान निकलेगा तो ये आएगा 6 यूनिट के बराबर। तो आप 100% का मान निकाल दें यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 600, यानी आपका टोटल पूर्णांक 600। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपसे पूर्णांक नहीं पूछ रहा बेटा, पासिंग मार्किंग परसेंटेज में पूछ रहा। पिछले क्वेश्चन में उसने केवल नंबर पूछे थे अपन से, याद है आपको, पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा था, वो न्यूनतम अंक पूछे थे उसने। इसमें क्या कह रहा, अंक तो चाहिए, अंक नहीं चाहिए, पासिंग मार्क की परसेंटेज चाहिए। यानी पासिंग मार्क कब निकाल पाएंगे आप, जब आपके पास नंबर होंगे, कितने नंबर से पास होंगे,
और पास निकल आएगी तो आप पूर्णांक से भाग दे दीजिएगा, नहीं तो हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, पहले पासिंग मार्क नंबर निकालेंगे और पासिंग मार्क निकाल लेंगे उससे आप क्या कर देंगे, टोटल पूर्णांक से यानी 600 से भाग, आपका पासिंग मार्क परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आपको नहीं करना तो आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें पूर्णांक कितने का था बेटा, देखिए पूर्णांक था आपका 600 का, ठीक है। और आप पासिंग कंडीशन क्या थी आपके पास, 2 थी पासिंग कंडीशन, ठीक है, वो भी लिख दे रहे हैं हम अभी, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशन थी, अगर आप 30% लाते हैं तो आप क्या है 108 अंकों से फेल हो जाएंगे, तो आपने ऐड कर दिया था इसमें पास होने के लिए। अगर आप 52% लाते हैं तो आप 24 अंक एक्स्ट्रा लाएंगे जो आपने घटा दिया था, क्योंकि हमें क्या लिखना है यहाँ, पास, ओनली पासिंग मार्क नंबर, ठीक है। तो आपको पता है, आपको ये पता है कि आपको पता है कि अगर आप लिखें कि 100% में कितना पूर्णांक था 600 का, अगर आप 1% का मान निकालें तो कितने के बराबर आ जाएगा, 6 अंक के बराबर। तो आपको चाहिए कितने का, 108 अंक का आपको चाहिए, इस साइड का निकालना, इस साइड का छोटा है, ठीक है, इस साइड से निकालने दे रहे आप। तो आपको कितने अंक चाहिए, 24। तो यहाँ से क्या किया हमने, 4 का कर दिया गुणा, तो ये बन गया 24। इस साइड भी 4 का कर दीजिए गुणा, तो ये बन गया 4%, ठीक है। तो 52 में 24 अंक के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 52% माइनस 24 अंक के बराबर क्या लिख सकते हैं, 4%। परसेंटेज ये है, परसेंटेज ये है, इसको घटा दें, 52 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48%। तो उसको पासिंग होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है, 48%, ठीक है। जी रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो पासिंग मार्क के लिए आपको कितने अंक की जरूरत, कितने परसेंट की ज़रूरत है, 48, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 99, शायद हम इस टाइप का क्वेश्चन कर भी चुके हैं, ठीक है। पास होने के लिए बेटा कितने अंक चाहिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया बेटा, 178 अंक प्राप्त किए, तो वो कितने अंकों से फेल हो गया, 22, यानी आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, 40% बराबर पास 178 में 22 और ऐड कर दिए, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 178 में 200 22 जोड़ दीजिए तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 40% को उस साइड ले जाइए, तो 200/40 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5। तो फिर आप 100% निकाल दीजिए, तो 5 का कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 5 का गुणा कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो आपका जी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसने 4 विषयों में से 3 विषयों के नंबर दे रखे हैं। एक विषय में आए उसके 81 नंबर, दूसरे में आए 66 नंबर, तीसरे में आए 61 नंबर, चौथी में कितने नंबर आए उसको एक्स मान लिया, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनी होगी, 70%, ठीक है। उसकी परसेंटेज कितनी है, 70%, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, तो आपको क्या करना है, चौथी विषय में नंबर कितने आए हैं वो निकालना है, ठीक है। तो सीधा सीधा एवरेज का क्वेश्चन है, अगर आप इसको चारों को जोड़ दें, ठीक है, और 4 से भाग कर दें, ठीक है, तो निकल आएगा आपका, ठीक है। आप इसको जोड़ के यहाँ इस साइड कर दें मल्टीपल, ठीक है, यानी तिर्यक गुणा, सीधा आपने पढ़ा होगा तिर्यक गुणा, यानी 4 का गुणा 70 में कर देंगे आप, ठीक है। इन तीनों को ऐड करिए, कितना आएगा आपका ऐड करने के बाद, ये आएगा 208 प्लस एक्स, और 4 के यहाँ भाग में उस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 70 गुणे 4 हो जाएगा 280, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 72, ठीक है। मतलब चौथे विषय में कितने अंक चाहिए थे, 72, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। और आप इसको दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, एवरेज से।
लेकिन आपको वो नहीं समझा रहे, हम केवल परसेंटेज समझा रहे हैं। इसलिए जब भी एवरेज पढ़ाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी कराएंगे, ठीक है। तो आपका एवरेज भी क्योंकि अगर एवरेज का कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए हम केवल इसको सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं और बॉय हैं, जिसमें क्या है 900 लड़कियां हैं, बॉय कितने हैं 1100। इसमें 40% लड़कियां हैं और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो कुल प्रतिशत बताइए अनुत्तीर्ण का, कि मतलब फेल कितने हुए, ठीक है। पास का परसेंटेज है तो फेल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था बेटा, जितना हो सके अपने नंबर को छोटा कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी अपने पास गर्ल्स कितनी है 9, ठीक है, और लड़के कितनी है 11। क्वेश्चन अपना ये बना। और इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40% लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। 40% लड़कियां क्या हुई हैं, 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी 60%। और 60% को अपन लिख क्या सकते हैं बेटा 3/5, ठीक है। अब लड़कों का देखिए, लड़के अगर 50% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे 85%। तो 50% को क्या लिख सकते हैं अपन 1/2। देखिए अगर पासिंग मार्क जे है, ठीक है, तो पासिंग मार्क को ऐड कर लो बेटा, 9×9 = 27, तो यहाँ हो जाएगा 27/5 और यहाँ 11/2, यानी इतने नंबर बच्चे पास हुए हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। इनका एलसीएम ले लें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54 और 2 का भाग करें 5 में, 5 11 5 55, यानी ये आ जाएगा अपन का 100, 5 4 9 आएगा 109/10, यानी इतने बच्चे पास हुए हैं कितने में 9 और 2 11। ये बचाया था आपने, रेशियो काटा था, रेशियो को छोटा किया था, यहाँ 9 आया था यहाँ 11, यानी अपने टोटल बच्चे कितने 20। 20 का परसेंटेज निकाल लीजिए। इसमें पूछ रहा ना कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, ठीक है। तो वो निकाल लें आप फेल बच्चों का रेशियो, ठीक है। तो फेल कितने हुए बेटा 109 और नीचे आ जाएगा 10, टोटल कितने बच्चे हैं 20 का परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और बचा कितना 109/2, तो भाग कर दें इसमें 109 का 109 में 2 का, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 54.5%, यानी इतना बच्चा फेल हुआ है टोटल, ठीक है। तो बेटा आज का अपना वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, ओके। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।